जय हिंद दोस्तों। ओके रास्ता क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीणा। दोस्तों अपने इससे पहले वाले वीडियो में अपने राणा कुंभा पढ़ा था। राणा कुंभा के दो पुत्र थे, रायमल और उदा था दोस्तों, रायमल और उदा। राणा कुंभा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1468 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। इसके बाद इसका जो बड़ा पुत्र होता है राणा उदा, उदा जो क्या है, इसको कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों उसको कटार होकर हत्या करता है। किसकी? राणा कुंभा की। किसी कर देता है दोस्तों? राणा कुंभा की। राणा कुंभा की कटार घोटकर क्या कर देता दोस्तों? हत्या कर देता है। कौन दोस्तों? ऊंदा। कौन कर देता है दोस्तों? ऊंदा। तो इसलिए इसको मेवाड़ का पितृहंता भी बोलते दोस्तों। मेवाड़ का पितृहंता भी बोलते दोस्तों इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मेवाड़ का पितृहंता किस शासक को बोलते हैं, तो कौन था दोस्तों? ऊंदा था दोस्तों। कौन था? ऊंदा। इसके बाद दोस्तों इस बात की खबर राठौड़ सिसोदिया सरदारों को लगती दोस्तों। सिसोदिया सरदारों को लगती दोस्तों। इस बात की खबर किसको लग जाती है दोस्तों? सिसोदिया सरदारों को लग जाती है। तो उन्हें यह बात हजम नहीं होती कि अपने पुत्र ने अपने पिता का क्या कर दी? हत्या कर दी दोस्तों। इस बात से ये नाराज हो जाते दोस्तों। कौन? सिसोदिया सरदार। और यह एक विचार विमर्श करके दोस्तों, विचार विमर्श करके राणा कुंभा के छोटे पुत्र को बुलाते दोस्तों, जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था दोस्तों? रायमल। रायमल उस टाइम अपने सासरे में था दोस्तों। सासरे में कहाँ था दोस्तों? इंडर। इंडर कहाँ पर था दोस्तों? गुजरात में पड़ता है वर्तमान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। यह रहा से रायमल को बुला दिया गया। उसको खबर दे दी गई कि भाई तेरे पिता की हत्या कर दी तेरे भाई ने। क्या नाम था उसका? उदा। उसने हत्या कर दी दोस्तों। तो रायमल यहाँ से चलता है दोस्तों। कहाँ से? गुजरात से चलता है। यहाँ से चलते 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 कहाँ के लिए चलता है दोस्तों? उधर मेवाड़ के लिए चलता है। मेवाड़ कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए चलता है। कौन? रायमल चलता है। लेकिन जब जैसे चलते जाता है तो बीच में पहुंचता है इस जगह उदयपुर। जावर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर। जावर नाम के स्थान उदयपुर में पहुंच जाता है दोस्तों। इसके पास, इसके निकट ये गांव रहता है दाडिमपुर। क्या नाम था दोस्तों? दाडिमपुर। यहाँ पर दोस्तों यह कौन? ऊंदा भेजता अपने सैनिक, कुछ सैनिकों के टुकड़े भेजता। किसके लिए? रायमल को पराजित करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक चलता है। जैसे जैसे चलता है तो इसके साथ में जनता भी, इसके साथ मेवाड़ की जनता थी और सिसोदिया सरदार थे, इसके साथ में मिल जाता दोस्तों। तो ये इसकी शक्ति काफ़ी विशाल हो जाती है। किसकी? राणा रायमल की। तो दोस्तों इसकी शक्ति का विस्तार भी बढ़ता जाता है। और यह दाडिमपुर के निकट ही इसके सेनाओं को, टुकड़ों को पराजित करता है दोस्तों। कौन? राणा रायमल। और ये सीधा कहाँ पहुँच जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग यानी मेवाड़ में पहुँच जाता है दोस्तों। कौन? राणा रायमल। लेकिन मेवाड़ से कौन भाग जाता दोस्तों? ऊंदा भाग जाता मेवाड़ से। हाँ भाग जाता दोस्तों, मेवाड़ से भाग जाता है। और ये यहाँ से भागने के बाद कहाँ पहुंचा दोस्तों? मांडू पहुंच जाता है। मांडू मालवा पहुंच जाता दोस्तों। कहाँ पहुंच जाता है? मांडू मालवा। वहाँ का शासक था दोस्तों गयासुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? गयासुद्दीन। और इसके पास शरण लेता है कि भाई मुझे तो मेरे मेवाड़ जिता दे, मेवाड़ दिला दे और तू जो चाहे वो कर लेना। तो गयासुद्दीन बोलता है कि तू तो पितृहंता, जिसको कौन रखेगा, कुछ नहीं रखता तेरे को तो कोई। तो ये इसने मना कर दिया था इससे स्पष्ट ही। लेकिन दोस्तों इसने लालच दिया था ऊंदा ने कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाऊंगा? तेरा विवाह प्रस्ताव दिया था दोस्तों इसको। किसको? गयासुद्दीन को दोस्तों विवाह का प्रस्ताव दिया था दोस्तों। तो गयासुद्दीन कैसे भी करके उदा गयासुद्दीन को मना लेता है। मनाने के बाद दोस्तों गयासुद्दीन किस पर आक्रमण करता है दोस्तों? मेवाड़ पर आक्रमण करता है दोस्तों। किस पर आक्रमण करता है दोस्तों? मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद दोस्तों इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। पराजित हो जाता दोस्तों। कौन? गयासुद्दीन। कौन हरा देता है इसको दोस्तों? रायमल हरा देता है। कौन हरा देता दोस्तों? रायमल। लेकिन इतने पे ही इसको सबर नहीं रहता दोस्तों। फिर दोबारा अपनी सेनापति जफर खां को, अपने सेनापति कौन दोस्तों? जफर खां को, जफर खां के नेतृत्व में भेजता दोस्तों मेवाड़ की ओर प्रस्थान करने के लिए। मेवाड़ पर आक्रमण करो और मेवाड़ को जीत हासिल करो। तो ये मेवाड़ के निकट मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में पड़ता है। मांडलगढ़ के निकट ही दोस्तों ये युद्ध होता है। मेवाड़ के पास में पड़ता है मांडलगढ़, है ना दोस्तों। तो रायमल का और जफर खां का युद्ध होता है। इसमें जफर खां भी पराजित हो जाता दोस्तों। दूसरे युद्ध में भी क्या होता था दोस्तों? पराजित हो जाता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 2 बार हो गया, लेकिन तीसरी बार भी आक्रमण करेगा। अब इसका पुत्र आता दोस्तों गयासुद्दीन का। कौन आता दोस्तों? नासिर शाह आता दोस्तों। कौन आता है? नासिर शाह। नासिर शाह इसका सही दूसरा नाम भी है इसका, नासिरुद्दीन भी बोलते हैं इसको दोस्तों।
ये आक्रमण करता है दोस्तों 1503 ईस्वी को। कहाँ पर? मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1503 ईस्वी को नासिर शाह दोस्तों। और 1503 को आक्रमण करने के बाद ये दोस्तों मेवाड़ पर विजय हासिल कर लेता है, मेवाड़ पर विजय हासिल कर लेता है और रायमल को क्या करता है दोस्तों? पराजित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद वापस अपने देश पहुंच जाता है दोस्तों मांडू। लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या होता है कि सन 1473 में दोस्तों, सन 1473 ईस्वी में, सन 1473 ईस्वी सॉरी दोस्तों, जो ऊदा था, ऊदा ये रास्ते जा रहा था दोस्तों, जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो इस पे आसमानी बिजली गिरती है दोस्तों, आसमानी बिजली गिरती है इस पे। किस पे? ऊदा पे दोस्तों आसमानी बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने से इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? मौत हो जाती है। कितनी ईस्वी में दोस्तों? 1473 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ किस शासक के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी थी, तो दोस्तों क्या नाम था उसका? राणा ऊदा। तो दोस्तों ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके पुत्रों की वजह से ये बार बार क्या करते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। 3 बार आक्रमण करते हैं, 2 बार पराजित हो जाता है दोस्तों। एक बार गयासुद्दीन करता है, एक बार सेनापति के नेतृत्व में जफर खां के नेतृत्व में करता है दोस्तों, और फिर इसका पुत्र करता है नासिर शाह। लेकिन फिर बाद में क्या कर लेता है? मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है दोस्तों। कौन कर लेता है? नासिर शाह कर लेता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं महाराणा रायमल की। महाराणा रायमल की बात करते हैं कि किस प्रकार वो युद्ध को हारे थे दोस्तों। तो दोस्तों महाराणा रायमल की 11 तो पत्नियां थी। कितनी थी दोस्तों? 11 पत्नियां थी इसकी और 12 पुत्र थे। 11 पत्नियां और 12 पुत्र और 2 पुत्री थी दोस्तों। 11 पत्नियां, 12 पुत्र और 2 पुत्री थी दोस्तों। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी महाराणा रायमल की? कि इसके 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों में से एक भी पुत्र को इसने युवराज घोषित नहीं किया दोस्तों। ये असमंजस में रहता था कि मैं किसको बनाऊं। तो इस चक्कर में क्या हुआ दोस्तों? ये बड़े होते चले गए। तो इसके बाद 12 के 12 ही अपने आप को क्या समझने लग गए कि मैं मेवाड़ का शासक बनूंगा, मैं मेवाड़ का शासक हूँ। सब ऐसे ही करने लगे 12 के 12 पुत्र। लेकिन 12 में से दोस्तों 4 पुत्र अलग थे और तो सब छोटे थे, इतना नहीं थे उनके पास। 4 अलग थे। एक तो था दोस्तों पृथ्वीराज, जिसको उड़ाना पृथ्वीराज बोलते हैं दोस्तों, उड़ाना पृथ्वीराज। एक था दोस्तों जयमल, एक था दोस्तों राय सिंह और एक था दोस्तों संग्राम सिंह। इन चारों में तो विशेषकर युद्ध, आपस में बहसबाजी और एक तरह से लड़ाईबाजी होती थी छोटी मोटी कि मैं बनूंगा शासक मेवाड़ का, मैं बनूंगा दोस्तों। इन चारों के बीच में विशेषकर, और इनमें जो सबसे शक्तिशाली था वैसे देखा जाए तो बड़ा यही था पृथ्वीराज, उड़ाना पृथ्वीराज। तो दोस्तों ये क्या होता है? चारों मिलके एक सिद्ध योगी के पास पहुंच जाते दोस्तों। योगी के पास पहुंचने के बाद ये चारों अपनी अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना अपना भविष्य दिखाते हैं कि भाई योगी महाराज हमको बताओ कि मेवाड़ का अगला शासक कौन होगा, हम में से कोई होगा या नहीं होगा। तो वो योगी सभी की कुंडली देखने के बाद वो बताते हैं दोस्तों कि किसी भी युवराज की कुंडली में योग नहीं बन रहा सिवाय एक के। उसका नाम क्या बता दोस्तों? उसने संग्राम सिंह। केवल अगर युवराज बनेगा, शासक बनेगा मेवाड़ का, तो कौन था वो? संग्राम सिंह। तो इस बात पे दोस्तों गुस्सा हो जाता है कौन? पृथ्वीराज गुस्सा हो जाता है दोस्तों। गुस्सा इतना हो जाता है कि अपनी तलवार निकालता दोस्तों। तलवार निकालने के बाद किसका डालता दोस्तों? संग्राम सिंह के लगा देता है दोस्तों। कौन? पृथ्वीराज। लेकिन दोस्तों एक रायमल का चाचा रहता है दोस्तों, रायमल का सारंगपुर। ये दोस्तों इनके बीच बचाव करता है, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह का ये बचाता है दोस्तों बीच में कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एक योगी के कहने पर अपने भाई से युद्ध करेगा, ये होगा वो हो गया, मतलब इनको कैसे युद्ध करके समझा देता है। लेकिन दोस्तों उस बार से जो पृथ्वीराज वो तलवार से वार करता है संग्राम सिंह पर, उस बार से दोस्तों संग्राम सिंह की एक आंख पर वार हो जाता है दोस्तों और आंख चली जाती है। एक आंख चली जाती है दोस्तों, एक आंख पर लग जाता है सर दोस्तों वो तलवार का
तलवार की धार तो वो एक आंख चली जाती है, एक आंख से काना हो जाता है दोस्तों, दिखाई नहीं देता इसको एक तरह से। फिर ये समझा बुझा के दोस्तों सारंगपुर कहता है उनसे कि भाई मैं एक ऐसी पुजारन को जानता हूँ जो सब कुछ सही सही से भविष्य बना बता देगी, और जो बताएगी वो कभी भविष्य गलत नहीं होगा दोस्तों। तो ये उठा के सारंगपुर यहाँ से इनको ले जाके कहा ले जाता है भीमल गांव में, भीमल गांव में ले जाता दोस्तों, एक पुजारन के घर ले जाता है दोस्तों भीमल गांव में। लेकिन जब ये पुजारन के घर ले जाता है तो पुजारी कुटिया क्या रहती है, खाली रहती है दोस्तों। उस टाइम क्या रहती है दोस्तों, खाली रहती है। तो उस टाइम पृथ्वीराज और जयमल ये दोनों ये सब अंदर चल जाते दोस्तों। पृथ्वीराज और जयमल ये दोनों तो सिंहासन पर बैठ जाते दोस्तों, सिंहासन पर जैसा ऊंची मिलती है जगह पे उस पर बैठ जाते दोस्तों ये दोनों तो। और राय सिंह दोस्तों नीचे बैठ जाता है, और संग्राम सिंह कुछ दिखा नहीं देता बैठने के लिए, तो उसको एक चीज मिलती है क्या दोस्तों, शेर की खाल मिलती है उसको, शेर की खाल मिल जाती है दोस्तों। उस शेर की खाल पे बैठता है कौन दोस्तों, संग्राम सिंह। और इसके निकट कौन बैठ जाता दोस्तों, सारंगपुर बैठ जाता दोस्तों। कौन बैठ जाता दोस्तों, सारंगपुर बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पुतरण आ जाती है। पुतरण आने के बाद सारंगपुर से सवाल करता है कि भाई ये चारों के भविष्य बताओ, इनमें से कौन मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो दोस्तों वो भी पुजारिन भी इस योगी की तरह किसको बताती है दोस्तों कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, संग्राम सिंह। इस बात पर क्रोधित होकर पृथ्वीराज और जयमल इस पर आक्रमण करना स्टार्ट करते दोस्तों संग्राम सिंह पर। फिर दोबारा सारंगपुर समझाते हैं, लेकिन दोस्तों यह बात इन दोनों को हजम नहीं होती और यह वार करते दोस्तों पृथ्वीराज किस पर, संग्राम सिंह पर। उस वार के कारण दोस्तों सारंगपुर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। किसकी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस थोड़े से समय के बीच में ही संग्राम सिंह को भागने का मौका मिल जाता है। संग्राम सिंह यहाँ से भाग जाता है दोस्तों। भागकर कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, सेवत्री गांव में पहुंच जाता दोस्तों। कहाँ पहुंच जाता है, सेवत्री गांव में पहुंच जाता। सेवत्री गांव में बीदा राठौर नाम का एक शासक था दोस्तों, बीदा राठौर नाम का शासक था दोस्तों। ये इसके पास पहुंच जाता इसके शरण लेने के लिए। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज काट हटने वाला था, ये इसके पीछे पीछे कहाँ आ गया, सेवत्री गांव भी आ गया दोस्तों। लेकिन बीदा राठौर ने इसकी सहायता करने के लिए इससे युद्ध किया। किससे दोस्तों, पृथ्वीराज से। नहीं, पृथ्वीराज तो बलवान शासक था, बहादुर था दोस्तों। तो इसने इसको क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। किसको, बीदा राठौर को। और इसको पराजित करने के बाद फिर वापस यहाँ से सेवत्री गांव से निकलकर कहाँ आ गया दोस्तों, संग्राम सिंह अजमेर पहुंच गया दोस्तों। कहाँ पहुंच गया, अजमेर। अजमेर में शासक था उस टाइम करमचंद पवार था दोस्तों। कौन था दोस्तों, करमचंद पवार के यहाँ पर शरण ली दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे क्या होता है, आगे की कहानी देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों महाराणा रायमल अपनी एक पुत्री का विवाह, महाराणा रायमल अपनी एक पुत्री का विवाह, महाराणा रायमल अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह सिरोही के राजा राव जगमाल के साथ करते हैं दोस्तों, राव जगमाल के साथ। इसकी पुत्री का नाम दोस्तों आनंदी बाई दोस्तों, इसके साथ करते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है दोस्तों, ये आनंदी बाई को अच्छी तरह नहीं रखता है दोस्तों। कौन, राव जगमल दोस्तों। ये इसको परेशान करता है। तो आनंदी बाई अपने भाई को पत्र लिखती है, अपने भाई पृथ्वीराज को पत्र लिखते हैं दोस्तों। पत्र लिखने के बाद पृथ्वीराज यहाँ से चल देता है दोस्तों। चलकर कहाँ पहुंच जाता दोस्तों, सिरोही पहुंच जाता है। लेकिन सिरोही पहुंचने से पहले ही राव जगमल सरेंडर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको पता था ये बहुत बहादुर शासक है, बहुत वीर पुरुष है दोस्तों। इसलिए ये पहले सरेंडर हो जाता है कि भाई मैं तेरी बहन को तंग नहीं करूंगा, मैं इसको परेशान नहीं करूंगा, और भाई आप कहोगे जैसे करूंगा। तो ये इसको खाना वाना पिलाकर अच्छी तरह से सुलाकर और यहाँ से वापस विदा करता है दोस्तों। कौन, इसके जीजा राव जगमल जी दोस्तों। तो इसको विदा करते हैं। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि विदा करने पर इसको लड्डू दिए जाते हैं दोस्तों, लड्डू बांधे जाते हैं। क्या बांधे जाते हैं दोस्तों, लड्डू बांधे जाते हैं। लड्डू में दोस्तों क्या मिला जाता है, विष मिला जाता है दोस्तों। क्या मिला जाता है, विष। लड्डू में विष मिला जाता है। उस विष को खाने के कारण पृथ्वीराज मारे जाते हैं दोस्तों। बताया जाता है कि विष के लड्डू खाने के कारण पृथ्वीराज क्या हो जाते दोस्तों, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है।
इसके पहले दोस्तों मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि पृथ्वीराज मांडू के शासक गयासुद्दीन को पराजित करता है दोस्तों, गयासुद्दीन को पराजित करता है। इससे पहले दोस्तों एक कहानी सुना देता हूँ मैं कि मेवाड़ की जागीर में दोस्तों एक छोटा सा हिस्सा रहता है दोस्तों, टोडा। दोस्तों देखिए तो फिर टोडा का शासक कौन होता है दोस्तों? राव सुल्तान। और इसकी बहन होती है दोस्तों ताराबाई। तो दोस्तों क्या होता है, मांडू के शासक को पराजित कर देता है गयासुद्दीन को, ये कौन? पृथ्वीराज पराजित कर देता है। तो दोस्तों यह राव सुल्तान पहले ही घोषणा कर रखा होता है दोस्तों कि जो मेरी जागीर को इस गयासुद्दीन से वापस दिला देगा, मैं उसकी मेरी पुत्री के साथ उसका क्या करा दूंगा? विवाह। तो दोस्तों पृथ्वीराज का विवाह किससे होता था दोस्तों? ताराबाई से। किससे होता था दोस्तों? ताराबाई से। पृथ्वीराज अपनी रानी के लिए अजमेर में, किसमें दोस्तों? अजमेर में तारागढ़ किले का निर्माण करवाता दोस्तों, तारागढ़ किले का निर्माण करवाता दोस्तों। किसके नाम पर दोस्तों? ताराबाई के नाम पर। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं कि दोस्तों पृथ्वीराज तो मारा गया, उसके बाद कौन बनता है? जयमल दोस्तों सोलंकी। ये बताया गया था, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया जाता है कि सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया दोस्तों। कौन था दोस्तों? जयमल। कौन दोस्तों? जयमल। देखिए कई कहानियों में यही बताया जाता है कि टोडा के पास आता है दोस्तों ये, लेकिन टोडा जब इसको ये शर्त बताता है गयासुद्दीन वाली, तो ये इनसे अनसेंट मारता है, इससे और इसकी पुत्री से। तो इसके कारण लोग कहते हैं दोस्तों कई जगह पे कि टोडा के जो शासक है राव सुल्तान, वो इसको यहाँ पे तलवार मार कर इसकी क्या कर देते दोस्तों? हत्या कर देते हैं। और ये किसको सूचना पहुंचवा देते दोस्तों? रायमल को सूचना पहुंचा दे कि मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी इस कारण से कि इसने मेरे और पुत्र के बारे में अनाप शनाप कहा था, है ना दोस्तों। तो दोस्तों दो चले गए, पृथ्वीराज राणा चला गया, जयमल चला गया। राय सिंह को सिसोदिया सरदार दोस्तों अपने राजा मान ही नहीं सकते थे दोस्तों। वो उनमें सिसोदिया सरदारों में राय सिंह बिल्कुल बनती नहीं थी दोस्तों। इसके अवगुणी ऐसे थे दोस्तों, इसमें एक भी अच्छा गुण नहीं था दोस्तों, है ना। तो तीनों हो गए दोस्तों अलग। अब बचा कौन दोस्तों? महाराणा संग्राम सिंह। कौन बता दोस्तों? महाराणा संग्राम सिंह। तो दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह जब महाराणा रायमल 1509 ईस्वी में दोस्तों, कितनी में दोस्तों? 1509 ईस्वी में तो महाराणा रायमल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे दोस्तों, तो दोस्तों किसको बुलाया इसने? अजमेर से दोस्तों इसने बुलाया महाराणा संग्राम सिंह को। और यह संग्राम सिंह भैया दोस्तों जिसको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम जानते हैं दोस्तों? राणा सांगा के नाम जानते हैं। और राणा सांगा का शासनकाल कहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों? 1509 ईस्वी पर ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा देते दोस्तों। इसका राज तिलक कर देता कौन? महाराणा रायमल दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महाराणा संग्राम सिंह के बारे में, जिसको राणा सांगा भी कहते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।